कल जो है मतलब क्या है, ए बाबू हाला कम सर, देखिए कल हमने क्या है बता दिए थे शांत के बारे में, शांत दशमलव, ठीक ना, यानी कि दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या जो है मतलब सर क्या है 2 भाग में बांटा हुआ था, ठीक ना, एक शांत और एक क्या था अशांत था कि नहीं। देखिए शांत दशमलव और ये क्या है अशांत दशमलव है, ठीक ना। लेकिन आज फिर थोड़ा सा मतलब इसमें क्या रिवीजन क्या है कर दे रहे हैं, ठीक ना। क्या देखिएगा का दिक्कत क्या है कैमरे में है ना। चल देखिए दशमलव संख्या है। अब देखिए दशमलव संख्या जैसे मतलब क्या है, दशमलव जैसे क्या है 2 भाग में था बांटा हुआ आपका, बताया था ना। ये क्या था शांत दशमलव और एक सर क्या था अशांत दशमलव, था कि नहीं। तो देखिए और देखिए शांत संख्या और अशांत संख्या भी जो होता है मतलब क्या है एक परिमेय संख्या के रूप में होता है। किसमें होता है परिमेय संख्या के रूप में आपका होता है। अब आपको हम बताए थे कि शांत संख्या किसको बोलते हैं, अशांत संख्या किसको कहते हैं। तो शांत उसको बोलते हैं कि जो संख्या p बटा क्यू के रूप में रहे, किस में रहे p बटा क्यू के रूप में रहे, ठीक ना। तो p बटा क्यू के रूप में जो रहता है, और वैसी संख्या को हम कैसे पकड़ सकते हैं क्या संख्या जैसे मतलब क्या है शांत है, और कैसे पकड़ सकते हैं कि ये संख्या जैसे मतलब भी क्या है अशांत है, ठीक ना। कैसे इसको पकड़ सकते हैं कि अशांत है, ठीक ना। तो शांत को पहले देख लेते हैं, इसके बाद फिर क्या है अशांत को क्या आसानी से देखेंगे, ठीक ना। तो पहले देखिए शांत के बारे में हमने क्या है बताए थे ही आपको कि अगर जिसका हर में देखिए मान लीजिए सर कि आपका कोई दे देगा कितना संख्या दे देते हैं कितना 29, और नीचे सर आपका डाल देंगे सर मान लीजिए सर कोई संख्या कितना डाल देते हैं 16 डाल देते हैं, ठीक ना। अब ये संख्या शांत है क्या शांत है, देखिए तो शांत के लिए पहले थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए सर कि ऊपर वाला को हम सर क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, और नीचे वाला का सर क्या बोलते हैं जी हर। तो अंश में आपका कुछ भी संख्या रहे उससे हमको मतलब नहीं है, अंश में संख्या कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन हमको बात करना क्या है कि हमको हर में देखना है कि हर में केवल संख्या हमको मतलब कितना होना चाहिए जी। तो हर में देखिए हर में भी संख्या कुछ भी रहे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ध्यान क्या देना है कि हमको हर में संख्या मतलब जो भी रहेगा और उस संख्या को जब हम क्या है गुणखंड जब तोड़ते हैं मतलब अभाज्य गुणखंड के रूप में क्या है तोड़ते हैं, ठीक ना। जैसे संख्या आपका मतलब कोई जैसे दे देगा, जैसे अभी क्या हम बताएं कि वाला अंश है ना, पहले समझिएगा इसी को लेके चलते हैं। ये अंश है, ये क्या है हर है ना। तो इसको क्या है हम हर को क्या है तोड़ते हैं किस रूप में अभाज्य गुणखंड के रूप में। ये भाज्य संख्या है कि नहीं, तो भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणखंड के रूप में क्या इसको हम तोड़ते हैं। अभाज्य गुणखंड के रूप में मतलब जब इसको तोड़ते हैं और तोड़ला के बाद अगर हर में तोड़ला के बाद अगर हर में केवल कितना रहे 2 आवे, और नहीं तो माने कि 2 अक्सर क्या है अभाज्य संख्या है कि नहीं अभाज्य संख्या है, और 5 भी जो है मतलब सर क्या है अभाज्य संख्या है। तो 2 और 5 2 रहे या तो सिंगल 5 रहे, या तो फिर क्या है 2 और 5 दोनों रहे, केवल किस में हर में, केवल किस में हर में। अगर 2 या फिर केवल 5 रहे या फिर 2 5 दोनों रहे, तो इस कंडीशन में इसको हम डायरेक्ट क्या है बोल देंगे कि संख्या जैसे मतलब सर क्या होगा शांत दशमलव होगा। क्या होगा शांत दशमलव होगा मतलब स्थिर होगा सर, ठीक ना। जब इससे हम भाग देंगे ना तो मतलब क्या है कुछ पॉइंट के बाद जाकर या फिर पॉइंट से पहले भी अब तो भाग देगा देला के बाद जैसे इसमें भाग देंगे तो फिक्स है कि एक बार में सर लगेगा, और कुछ सर क्या पॉइंट के बाद फिर जाएगा, तो पॉइंट के बाद कुछ जाकर और फिर मतलब जाके क्या है लास्ट कर जाएगा, मतलब कि कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक ना। तो कब कटेगा इसको चेक करने के लिए इसको हम बता दिए यहाँ पास कि हर में सर कितना रहे 2 रहे या तो फिर सर कितना रहे 5 रहे। जब इसी संख्या को हम तोड़ते हैं तो 2 रहे और क्या है 5 रहे, या फिर 2 5 दोनों रहे। अब बोले कि सर 2 सिंगल अकेले रहे नहीं, 5 सिंगल अकेले रहे नहीं, तो 2 की संख्या कितना भी रहे, 2 की संख्या अगर मान लीजिए कुछ हमको मालूम नहीं है तो 2 की संख्या अगर एन भी रह सकता है, 5 की संख्या क्या है एन भी रह सकता है। एन मतलब क्या है नंबर, ठीक है। इसका पावर क्या है 4 5 2 3 8 9 10, इसका भी 2 3 4 या 2 मतलब जे भी मतलब जितना भी रह सकता है, 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 5 भी
जो है सर मतलब 5 की संख्या भी मतलब क्या ज्यादा रह सकता है। लेकिन अभी मत कहिए कि सर केवल खाली 2 रहेगा तो 5 रहेगा, नहीं, 2 अगर 4 को भी रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 5 हमको 6 को रहेगा या 7 को रहेगा तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते हमको हर में खाली देखना क्या है कि कितना रहे, 2 रहे या तो फिर 5 रहे, और नहीं तो फिर क्या है, दोनों रहे। तो इस कंडीशन में इसको बोल देंगे कि संख्या क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। माने कि जो P बटा Q के रूप में जो संख्या आपका है वो सर संख्या कैसा होगा, शांत होगा। अब समझ में आ गया, क्या इसको बोलेंगे, शांत होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि शांत का मैंने पहचान का नियम सर क्या है कि 4.676 ऐसे करके लिख दिए, 2 5 2 ऐसे करके आप कुछ मतलब जो भी आएगा आपका, तो पॉइंट के बाद कुछ संख्या तक मतलब जाएगा, माने कुछ संख्या तक माने पॉइंट के बाद जाएगा, ठीक ना। और जाकर एकदम क्या लास्ट जाके मतलब क्या है, कट जाएगा एकदम पूरा पूरा, ठीक ना। तो वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, शांत संख्या कह देंगे। क्या बोल देंगे, शांत संख्या, ठीक ना। चलिए उसी प्रकार से क्या हमको थोड़ा देख लेना क्या है इसको अशांत में, ठीक ना। अशांत में थोड़ा देख लेते हैं। तो अशांत संख्या पहले बोलते हैं किसको, ध्यान से देखिएगा। तो अशांत संख्या मतलब ये क्या इसमें होगा कि अगर इसका हर में देखिए, ये भी आपका क्या है P बटा Q के रूप में होगा, तो ऊपर वाला सर क्या बोलेंगे जी, अंश बोलेंगे, और नीचे वाला के क्या बोलेंगे जी, हर कहेंगे, कहेंगे कि नहीं। ऊपर वाला के अंश बोलेंगे, नीचे वाला क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। तो अंश में संख्या कुछ भी रहे, अंश में संख्या अगर मान ली सर कि हम लेते हैं कितना, 27 ले लेते हैं, ठीक है। और आपका हर में संख्या जैसे हम ले लेते हैं सर कितना, 33 ले लेते हैं, कितना लेते हैं, 33 ले लेते हैं, ठीक ना। तो 27 बटा 33 सर आपका सर क्या है, परिमेय संख्या है। याद रखिएगा आपका क्वेश्चन में आपको आएगा कि शांत संख्या जो है, सॉरी अशांत संख्या जो है वो मतलब क्या है, परिमेय संख्या के रूप में होता है कि नहीं। तो हाँ होगा, लेकिन कब होगा और कब नहीं होगा ये भी बताएंगे, ठीक ना। कब शांत होगा, सॉरी कब परिमेय होगा और कब अपरिमेय होगा ये भी बताएंगे, ठीक। लेकिन अभी हम परिमेय संख्या के केवल बारे में अभी बता रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए ये शांत है, अशांत संख्या पहले कैसे है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये हर है, अभी सर क्या है, अंश, ये हर है, ये क्या है, अंश। अगर हम हर को तोड़ते हैं, ठीक ना, अभाज्य गुणखंड के रूप में, तो हमको सर क्या है, 2, एक एग्जांपल दे रहा मान लीजिए हम 33 को नहीं सर तोड़ रहे हैं, ठीक ना। अगर 2 या तो फिर 5, ठीक है, 2 या 5 चाहे, इसके अलावा अब क्या आ जाए, 3 आ जाए, कितना जाए, 3, कितना जाए, 7, और कितना जाए, 11, और कितना जाए, 13, ऐसे बहुत सारा संख्या और आएगा। ऐसे संख्या मतलब क्या है, और बहुत सारा संख्या आएगा। तो अगर 2 या 5 के अलावा हर में 2 रहे और 5 भी रहे, और इसका अलावा और संख्या कितना रहे, 3 रहे, या तो फिर 7 रहे, या तो फिर 11 रहे, या तो फिर 13 रहे, मतलब इन्हीं में से कोई एक रहे, या तो फिर दोनों रहे, मतलब 3 7 दोनों रहे, या तो फिर 11 यानी कि 11 संख्या रहे, कोई भी अगर रहेगा हर में, तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, हम अशांत संख्या कह देंगे। क्या बोलेंगे, अशांत संख्या कह देंगे। समझ में आया। ये हो सकता है कि सर हमको सर क्या 5 2 और 5 क्या दोनों नहीं रहा, इसमें से केवल खाली हमको 3 रहेगा, हर में 3 रहेगा, या तो फिर केवल सिंगल 7 रहेगा, या तो सिंगल 11 रहेगा, या तो सिंगल 13 रहेगा, या तो फिर 13 11 दोनों रहेगा, या तो फिर 11 7 दोनों रहेगा, या तो फिर तीनों रहेगा सर, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। इस कंडीशन में सर इसको हम क्या बोलेंगे कि अशांत संख्या। क्या बोलेंगे, अशांत संख्या। कोई दिक्कत यहां तक, बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक है नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर इसको हम तोड़ते हैं मान लीजिए, तो 3 गुने 9, इसको सर अगर हम तोड़ देंगे तो 3 गुने 11 हो गया। अभी 3 से 7 तो उड़ जाएगा, उड़ेगा कि नहीं, अरे कटेगा, तो 9 बटा सर कितना बच गया, 11। अभी हम क्या बोले कि अगर 11 रहेगा तो फिक्स है सर की सर क्या हो जाएगा, अशांत संख्या। क्या हो जाएगा, अशांत संख्या हो जाएगा सर। अब समझ में आया, तुम क्या बोलेंगे, अशांत संख्या, ठीक ना। अब देखिए इसका कुछ पकड़ने का नियम क्या है, देखिएगा अशांत संख्या ही जो है तो मतलब सर क्या है, 2 भाग में सर क्या है, डिवाइड हुआ है, होता है, ठीक ना। एक होता है क्या, आवर्ती के रूप में, और दूसरा सर क्या होता है, अनावर्ती। क्या होता है, अनावर्ती, समझिएगा।
तो आवर्ती के रूप में सर कब बोलेंगे, अनावर्ती के रूप में सर हम कब बोलेंगे, ठीक ना। ત્યાં देखिए अगर मान लीजिए कि 2.657 डॉट डॉट ऐसे रहेगा, लगभग क्या रहेगा, डॉट डॉट। मतलब क्या है, अगर कोई संख्या को, अगर कोई परिमेय संख्या को भाग देला के बाद जैसे हमको अगर आए 2.657 और फिर यहाँ से देखिए सर आपका संख्या सर क्या रिपीट हो रहा है, ना जी, ठीक ना। तो इस संख्या को सर हम सर क्या बोल देंगे, हम आसान आवर्ती बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आसान आवर्ती संख्या कह देंगे, कोई दिक्कत। या इसी संख्या को फिर सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.657। अब देखिए सर ये संख्या आपका 675 जो से आपका सर क्या रिपीट हो रहा था, रिपीट हो रहा है ना जी, आखिर यही संख्या हमको रिपीट हो रहा है। तो इसको मतलब क्या डॉट डॉट था, इसका का नाम क्या है कि अभी संख्या बार बार लिखाएगा, लेकिन इसी संख्या का हम शॉर्ट में इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऊपर क्या है रेकरिंग दे देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि ये तीनों संख्या जो है सर मतलब सर क्या है, यानी कि 657 जैसे हमको संख्या क्या है बार बार रिपीट हमको सर हो रहा था, बार बार क्या है रिपीट हो रहा था। इस कंडीशन में इसको हम क्या है रेकरिंग दे देंगे। या तो रेकरिंग ना सर देख कर सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2.657 और यहाँ सर क्या दे देंगे, यहाँ बिंदु एक दे देंगे सर, और एक यहाँ बिंदु सर दे देंगे, समझे। इसको ऐसे भी क्या आप लिख सकते हैं। तो बोले कि बीच में सर क्या ना दिया टिकवा, तो बीच में टिकवा ना दिए सर इसलिए कि अगर लास्ट में है और एक अंत में है तो साबित है कि सर बीच वाला का भी संकेत उसी में है। अब समझ में आ गया ना, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक ना। या ऐसे भी हो सकता है 0.72 ऐसे डॉट डॉट मतलब रहेगा, ठीक ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0.72 इसको क्या देंगे रेकड़ी। तो इसको सर हम क्या नाम सर देंगे, आसान आवर्ती संख्या देंगे सर। इसका नाम क्या देंगे, आसान आवर्ती संख्या देंगे। और ये संख्या भी जो होगा से हम क्या, इसका एक होगा परिमेय संख्या के रूप में होगा। क्या में होगा, परिमेय संख्या के रूप में होगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं अब इसको आसान अनावर्ती संख्या कैसे आपका होगा, तो ये आपका सर किस रूप में होगा, देखिए बुक में है कुछ एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे आपका मतलब कोई संख्या ऐसे रहेगा 1.101 फिर क्या रहेगा 00 रहेगा 1 और वापस सर कितना रहेगा 0001 फिर ऐसे रहेगा डॉट ऐसे मार दीजिए आप। मतलब का नाम हो गया क्या, पहले गौर से समझिएगा 1.101 और फिर देखिए सर यहाँ शून्य एगो था, अब सर शून्य की संख्या क्या हो गया 2 गो, फिर सर तीसरा स्टेप में सर कितना बढ़ गया 3 गो, यानी कि फिर अब उसको अगर हम लिखते हैं तो 1 और फिर सर क्या है 4 0 सर हो जाएगा। तो ये हमको संख्या जैसे मतलब सर क्या है जीरो का संख्या जैसे मतलब क्या बढ़ते रहेगा। मतलब इसका कहना ये नहीं है कि आपका 10 था यहाँ पास बोलेंगे 10 इसके बाद फिर 100 इसके बाद फिर 1000 सर है। तो कोई संख्या का सर इसमें पुनरावृत्ति हो रहा है, मान एक ही संख्या इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसी संख्या को हम क्या नाम देंगे सर, आसान अनावर्ती संख्या नाम देंगे सर। क्या देंगे, आसान अनावर्ती संख्या नाम इसको देंगे। और ये संख्या के एक सर हम फिर नया नाम सर क्या देंगे कि संख्या आपका परिमेय संख्या के रूप में कबो नहीं होगा, ये सर क्या होगा अपरिमेय संख्या सर होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या के रूप में सर ये हो जाएगा सर। क्या होगा, अपरिमेय संख्या के रूप में होगा, ठीक ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, बाकी सारा फिर हम क्या क्वेश्चन में इसको अच्छा से और डिटेल से बताएंगे। समझ में आया ना। तो चलिए अब इसको हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या कितना है एक्सरसाइज बताना है, 1.4 एक्सरसाइज है। स्टूडेंट फ्रेंड का बुक है आपका 1.4, ठीक ना। यानी कि 1. 3 तक जैसे मतलब क्या है आपका 15 वीडियो में क्या है हो चुका है, बताए थे कि नहीं। आपका 1. 1.1 1.2 1.3 एक्सरसाइज जो है मतलब क्या है स्टूडेंट फ्रेंड का आपका देखिए किताब है, देखिए ठीक है। तो ये आपका जैसे मतलब क्या है आपका 15 वीडियो तक क्या है हो चुका है। आज क्या है 1.4 से हमको क्या है बताना इसमें, ठीक ना। तो समझिएगा जस्ट थोड़ा लाइए, चलो देखिएगा। चलो देखिए
आपका क्वेश्चन हमने क्या है लिख दिया। देखिए एक्सरसाइज कितना है 1.4 है। स्टूडेंट फ्रेंड का क्या है एक्सरसाइज 1.4 का है। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पास हम बोर्ड पर क्या लिख दिए है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब देखिए यहाँ पास पहले क्वेश्चन का बोला है कि बिना लंबी विभाजन, विभाजन माने भाग, बिना भाग देले प्रक्रिया किए बिना बताइए, बिना भाग देले प्रक्रिया बताइए कि जो नीचे दिया गया संख्या है अभी लिखे नहीं लेकिन लिखेंगे ठीक ना कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा या बबुआ अशांत होगा। ये तो हमको चेक करना है। और अभी जस्ट हम तुरंत क्या बताएं कि शांत किसको बोलते हैं अशांत किसको बोलते हैं, बताया कि नहीं, तो वही केवल हमको देखना है। देखिए इसमें आपका हम क्वेश्चन इसमें दिया है 1 का दिया है कि 17/8 क्वेश्चन 2 दिया है ठीक ना, 3/8 दिया है, क्वेश्चन 3 दिया है 29/343, क्वेश्चन नंबर 4 कितना दिया है 13/125, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कितना 27/8 दिया है। फिर क्या दिया है 6 में आपका दिया है 7/8 दिया है। ये ना दिया है 80 है 7/27 7/80 ना। चलिए 7 में क्या दिया है जी 64/455 और 8 दिया है कितना 6/15 और क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 35/50, क्वेश्चन 10 दिया बॉडी का चाहिए दिया धर के जी 129 बटा कितना दिया है 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 ही हो 7 और फिर 7 के पावर 5 11 क्वेश्चन क्या दिया है 2 के पावर 2 गुने 7 5 के पावर 4। देखिए सब कैसे खाली कर देंगे डायरेक्ट ठीक ना, ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है। 29 बटा सर कितना है 243, ये समझा इधर हो। देखिए समझिएगा क्वेश्चन ही ने बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, माने कोई सर इसमें भाग उग नहीं देना है, बस देखना है ऐसे बोल देना है मुंह से हाथ से कान से। देखिए नीचे दी अरे कान से सुनना है, मुंह से बोलेंगे तभी नहीं कान से सुनिएगा। कि ये बताइए कि नीचे दी गई परिमेय संख्या, ये सब क्या है सर परिमेय संख्या के रूप में है कि नहीं जी, सबके सब क्या है परिमेय संख्या के रूप में है। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, ये क्या है दशमलव प्रसार, दशमलव मैंने पॉइंट में, प्रसार मैंने फैलावा, शांत है कि कौची है अशांत। खाली हमको चुनना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है ठीक ना। क्या है गौर से देखिएगा इस 17 बटा कितना है 8, तो शांत है कि अशांत है। तो देखिए अब यहाँ से हल करना हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ऐसे सब का हल नहीं करेंगे, कुछ के हल करेंगे बाकी छोड़ देंगे, बाकी फिर आप लोग सर के अपने से हल कर लीजिएगा। बाकी तो सब तो बता दिए ही थ्योरी में ठीक है। देखिए समझिएगा तो 17 बटा सर कितना है 8 है ना जी, इसको लिखेंगे हल पटा दिखाए ना। चलो देखा तो आपको हम इसको क्या है 17 बटा 8 के पहले सर हम तोड़ेंगे कि 2 गुने 2 गुने 2 ठीक है। ऐसे को लिखेंगे 17 बटा 2 के पावर 2 के पावर सर कितना हो जाएगा 3। अभी हम आपको जस्ट बोले थे क्या ठीक ना कि अंश ये क्या है हर है, तो अगर हर में सर कितना 2 बोले थे या तो फिर सर कितना बताए थे 5, सिंगल 2 रहे या तो सिंगल 5 रहे, और नहीं तो फिर सर क्या रहे दोनों संख्या रहे, क्या रहे दोनों संख्या रहे। तो उस कंडीशन में ठीक ना ये जो संख्या है जो परिमेय संख्या है इसको सर हम क्या बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे शांत। कह देंगे कि हर में जैसे मतलब क्या है 2 के पावर
3 है, 2 के पावर 3 है, यानी कि 2 के पावर 3 है। इस कंडीशन में इसको बोलेंगे क्या? शांत संख्या है। क्या है? शांत संख्या है। अगर हम 8 से भाग देंगे 17 में तो फिक्स है कि आपका 2 बार में लगेगा, 8 दूना के 16, ठीक है। फिर पॉइंट लगेगा, कुछ संख्या ऐसे मतलब आएगा, और पॉइंट के बाद एक आध अंक तक मतलब जाके या 3-4 अंक तक जाके, अब तो भाग देने के बाद था चलेगा, लेकिन हमको भाग नहीं देना है, हमको भाग नहीं देना है, ठीक ना। तो पॉइंट के कुछ दूर तक जाके, ठीक ना, जाकर क्या है ये कट जाएगा, फिक्स एकदम क्या है कट जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम शांत संख्या। क्या बोलेंगे? शांत संख्या। तो हमको बस पकड़ने का एक नियम क्या है कि हर में देखेंगे कितना सिंगल 2 रहे, या तो सिंगल 5 रहे, और नहीं तो फिर 2 और 5 दोनों रहे, तो उस कंडीशन में हम सर क्या बोल देंगे? वो संख्या, परिमेय संख्या जो होगा वो क्या में होगा? शांत में होगा। क्या में होगा? शांत में। अब अगर बबुआ 2 और 5 दोनों रहे, या तो फिर केवल 2 रहे या केवल 5 रहे, अब एकरा अलावा और कोई संख्या छेड़खानी करे वाला पहुंच जाए, अब आपको हम छेड़खानी वाला में सर क्या है बताए थे, छेड़खानी वाला संख्या कौन था? इसके अलावा अगर आ जाए तो 3 संख्या आ जाए, छेड़खानी वाला संख्या इसमें और कौन आ जाएगा? 7, और कोई आएगा 11, और कौन आएगा? 13, ऐसे आएगा बहुत सारा, मतलब ठीक ना, 17 ऐसे, और इसे मार लीजिएगा अपने से ना जो आएगा से, ठीक ना। तो संख्या, हाँ लेकिन देखिए हर में अगर रहेगा ना, अगर अंश से कटने वाला रहेगा तो उसको नहीं बोलेंगे। अगर मान ली कि हर में भी है, हर में भी 3 है, और अंश से भी कुछ ऐसा संख्या है जो 3 से मतलब क्या है कट जाए, तो फिर कट गया तो फिर मर गया तो खत्म हो गया, तो फिर सर कहाँ मतलब हमको अशांत होगा? नहीं होगा। उस कंडीशन में फिर हमको क्या रहे हो जाएगा? शांति होगा। अगर कटला छटला के बाद या फिर कट नहीं रहा है और 2 के साथे 3 यार लगैले है, ठीक ना, या तो फिर हर में 5 के साथे 3 यार लगैले है, या तो फिर 2 5 दोनों है और साथ में क्या है 3 है या 7 है या कोई 11 है, तो इस कंडीशन में वैसी परिमेय संख्या को हम क्या बोलेंगे बाबू? अशांत संख्या। क्या बोलेंगे? अशांत संख्या करेंगे। कोई दिक्कत आता नहीं ना? चलिए इसको नाम हम क्या दे देंगे? हम लिख देंगे कि अतः क्या होगा? शांत संख्या हो गया। ये आपका सर क्या हुआ? आंसर हो गया सर, क्या चुनना था। अब देखिए इसको तो भी आप लोग बना लीजिएगा जी, ईशान तो ये कौन होगा? क्योंकि हर में कितना है? 8। लेकिन तीसरा में आप गौर से देखिए, तीसरा संख्या लेकर हम चल रहे हैं। तीसरा तो 29 बटा कितना है? 343। तो 343 को पहले देखेंगे कि इसको हमको भाग भी देने के लिए क्या बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया भाग उगना देला हुआ, भाग नहीं देना है। अब बोल रहा है कि बिना भाग दिले हमको बताइए कि शांत है कि अशांत है। अब बताइए सर 343 से 29 में भाग देंगे तो बड़ा लंबा भी प्रक्रिया पड़ जाएगा। इसको पकड़ने का भी जस्ट नियम बताएं कि 343 को पहले जो आपका भाज्य संख्या है इसको अभाज्य गुणनखंड में पहले क्या करेंगे? तोड़ेंगे बबुआ का, अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले तोड़ेंगे। तो देखिए थोड़ा इसको रफ में इसको हम तोड़ दे रहे हैं, ठीक ना, इन्हें देखिए बना रहे हैं, ठीक ना। तीसरा क्या है? 29 बाई कितना है? 343, ठीक ना। हाल यहाँ पास नहीं तो लिख दे रहा है। देखिए 343 के रफ में हम तोड़ रहे हैं सर। 343 के 3 से टूटेगा, 3 4 7 3 10 नहीं टूटेगा सर, 7 से लेकर डायरेक्ट 7 से टूटेगा, 3 से नहीं टूटेगा सर। तो देखिए 7 से 28 कितना बच गया? 28, 6 बच गया, इसमें डाल देंगे तो कितना हो गया? 63, 7 9 63, 7 से लगा देंगे 7 7 49, यानी कि सर ये टूट गया। हमको क्या होगा? 29, 7 गुने 7 के गो, तो 7 के पावर डेट इसको 3 लिख देंगे, 7 के पावर 3। तो हर में हम क्या बोले थे कि हर में 2 रहे सिंगल, या तो फिर सिंगल कितना रहे 5, या तो फिर क्या 2 5 दोनों रहे, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? शांत। लेकिन है सर क्या? 2 और 5 इसमें है ही नहीं है, ठीक ना, केवल सर क्या है? 7 है, या फिर अगर 3 केवल रहता या तो फिर केवल 11 रहता, तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे? अशांत। ये संख्या हमको सर क्या मिल गया? अशांत। यहाँ लिखेगा कि अतः अशांत संख्या है। क्या है सर? अशांत संख्या हो गया सर। ये आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। अब उसी प्रकार सर इसको भी देख लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए यहाँ तो 125 को तोड़ेंगे ना तो फिक्स है कि सर मतलब क्या 5 गुने 5 के रूप में टूटेगा। टूटेगा कि नहीं जी? देखिए 5 और 5 5 25 25 5 125, यानी कि 5 की संख्या के गो? 3 गो। तो हर में नहीं 5 की संख्या 3 गो, तो हर में संख्या 5 के
3 गो है तो फिक्स है सर को संख्या क्या हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा शांत। ये निपटा गया सर, शांत हो गया। अभी ये भी क्या हो गया, ये शांत हो गया सर। देखिए शांत रहेगा तो चिन्ह इसे मार दे रहे हैं सही वाला, और वह शांत जो रहेगा तो चिन्ह मारेंगे कोची वाला, कटी कुटी वाला। अभी मत सर गलत कहा है सर जी, तो गलत नहीं है, मतलब कटी कुटी के मतलब समझ लीजिएगा कि अशांत वाला है, तो कोची वाला है अशांत वाला है, ठीक ना। अशांत वाला मतलब सही वाला है, सीधा साधा है, टिटिया टाकड़ा वाला थोड़ा समझिए। अब ये भी सर क्या हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा शांत। अब यहाँ पर सर क्या था, देखिए यहाँ गौर से, तो पीछे वाला इधर उंगली मारते ये देखिए, तो इस सर क्या है शांत है, इस सर क्या होगा शांत हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए उसी प्रकार सर 80 के अगर हम तोड़ते हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो तोड़ के सर आप चेक नहीं कर लीजिएगा। 16 पचे 80 शांत हो जाएगा जी। 2 गुने 2, 2 के पावर 4 अब गुने 5 टूटेगा। 16 पचे 80 यानी 16 का सर कितना 2 गुने 2 4 बार है, तो यानी कि 2 के पावर 4 गुने 5, 2 के पावर 4 गुने 5 होगा। तो संख्या सर क्या हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा जी शांत होगा। क्या होगा ये शांत होगा जी, ठीक ना। अब ये देखिए 455 है ना, 455, तो इसको तो सर तोड़ने पड़ेगा, ठीक ना। देखिए 455 है ना, देखिए थोड़ा इसको हम तोड़ दे रहे हैं यहीं पास, ध्यान से दीजिए 7, ठीक ना। तो कितना से टूटेगा 5 से लगाइए ना, 5 9 45, 5 एकम 5। अब कितना से लगेगा जी 5 से लगेगा जी ना जी, 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 2 बच गया 17 21। देखिए यानी कि 5 गुने 7 गुने 13, तो हर में सर हमको सर कितना, देखिए अगर इसी को हम तोड़ेंगे यहाँ तो कितना रहेगा हमको 5 गुने 7 गुने 13, यानी इसी संख्या को हम तोड़े 455 का तोड़े अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 5 गुने 7 गुने 13, यानी साबित कर दिया कि 5 के अलावा 2 गो सर छेड़खानी करे वाला आ गया 7 और कितना गया 13। इस कंडीशन में इसका नाम क्या देंगे, इस संख्या का नाम क्या देंगे अशांत। नाम क्या देंगे जी अशांत। क्या नाम देंगे अशांत। कोई दिक्कत, इस संख्या सर क्या हो गया अशांत हो गया, ठीक ना। अब 15 है सर, देखिए 15 सर क्या है शांत है क्या शांत है। देखिए अभी सर कटने वाला है, देखिए यहाँ पास 3 दूना के 6 और 3 पचे 15, यानी कि 2/5 है, 2/5, यानी कि हर में सर कितना है 5, तो 5 है तो फिक्स है सर क्या बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे शांत। समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव है ये सर कितना है देखिए 35 बटा कितना है 50 है सर, तो 50 का सर तोड़ेंगे 10 पचे 50, 25 दूना 50, तो 2 गुने 5 गुने 5, तो 2 और 5 के पावर 2, तो हर में सर कितना हमको मिल रहा है देखने के लिए 2 और 5 मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है जी। अरे 5 के पावर 2 इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर में हमको क्या मिला देखने के लिए, हर में चमक रहा है केवल 2 और क्या चमक रहा है 5, और कोई चमका कोई नहीं चमका, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे शांत। क्या नाम देंगे इसको शांत। ये संख्या सर क्या हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा शांत। समझ में आ रहा है ना है। बाकी आप लोग कैसे तो किताब में है ही है, तो आप लोग सर तो बनाने में माहिर है। देखिए अब इसमें सर क्या है गौर से देखिएगा जी, कि ये सर आपका देखे में तो लग रहा है कि शांत ऐसी है, ये शांत अल्लाह को चिरा है। देखिए सर 2 है और फिर सर कितना है 5 है और 7 आ गया सर। देखिए 7 के पावर 5, छेड़खानी करे वाला आ गया सर। इसका नाम ही सबकी कोची है छेड़खानी करे वाला है कि ना नाम। इस कंडीशन में सर इसका नाम क्या देंगे अशांत। नाम क्या देंगे सर अशांत संख्या हो गया। हो गया। देखिए अब हर में सर इसका क्वेश्चन नंबर 9 का है, ठीक ना। तो देखिए 2 के पावर 2 और गुने 7, 11 है। अच्छा 11 है लोके में 2 के पावर 2 है और कितना है गुने 7। अब देखिए हर में 5 के पावर कितना है 4, तो हर में सर कितना है 5 है ना जी। तो अभी क्या इसको बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे जी शांत। समझ रहे हैं ना। अब देखिए 243 है, कितना उड़ गई हो 4 है कि 9 है। देखिए तो सर 29 था, तो 243 है ना। इसको सर क्या कीजिएगा चेक कर लीजिएगा सर, ये 3 से लग रहा है कि टूटेगा ना। 4 3 7 2 9, हाँ 3 से टूटेगा।
243 है जी, ठीक ना। ये कितना 3 8 24 और कितना हो जाएगा 3 एकम 3 9 9 27 दिया। तो देखिए 3 के 5 3 को यहाँ पास हो जाएगा, इसमें 3 को 3 मिलते ना और 2 को ई, तो 3 और 2 5 को डायरेक्ट ऐसे लिखे 29 हो जाएगा सर, और 3 के पावर 5, यानी कि सर हर में सर हमको कितना मिल रहा है 3, हर में कितना मिल रहा है। ये ना कहिए कि सर पावर है ना 5, तो उससे क्या दिक्कत है। हाँ कितना उल्टियों बोल देंगे क्या ही सर। हर में मान लीजिए सर कि आधार जो है सर मान लीजिए 3 है, तो घात है ना सर 5, तो ले लेंगे सर उसी को और बना देंगे कौन चीज ये आसान नहीं, वैसा नहीं होगा, ठीक ना। इसमें जब भी होगा सर तो क्या होगा कि अगर हर जो है हर केवल सर कितना होना चाहिए 5 हमको होना चाहिए, ठीक ना। घात से हमको ताल्लुक नहीं है, घात से हमको मतलब नहीं है, समझा ना। हाँ कितना बौरा लेकिन होते हैं ना, तो अगर घात में 5 है ना तो कहेंगे वो सर ये बोले थे कि हर में केवल हमको क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो हर में हैया है ना, बाकी इसका तो घात में है तो कहे कि ना इस शांति हो जाएगा, समझ आया कि क्या होगा अशांत, क्या होगा जी अशांत हो जाएगा। काहे कि हमको हर में जो है सर 3 के 5 सर कितना है 5 है सर, ठीक ना। इस रूप में आपका सर क्या पहला का पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ आपको ना कि कोई क्वेश्चन है कोई दिक्कत तो है, उसी प्रकार से आप क्या दूसरा देखते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दिया है आपका, ठीक ना। एक्सरसाइज कितना है 1.4 का है, ठीक ना। समझिएगा कि निम्नांकित संख्याओं में ये सब देखिए सर संख्या है, निम्नांकित मतलब क्या ढेर सारा, निम्नांकित माने ढेर सारा दिया है सर आपका संख्याओं में, तो कौन संख्या में इस सब संख्या में, इस सब संख्या में ए बाबू हाला मत करा, ठीक है। निम्नांकित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है, जिनका जो माने संख्या शांत है, जो संख्या शांत है उनके सर हम क्या बोल रहा है कि उनके दशमलव प्रसार लिखे। दशमलव प्रसार मतलब क्या उसको फैला के लिखना है, समझ आया। पॉइंट के बाद मतलब चाहे उसको भाग आगे की ओर मतलब उसको बढ़ाना है, शांत जो होगा उसको, जो अशांत होगा उसको नहीं काम करना है, केवल शांत वाला का हमको काम आगे की ओर बढ़ाना है प्रक्रिया, ठीक ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है दिया पहला, तो अभी जस्ट आपका पहला विषय का हम बताया है, ये अभी क्वेश्चन पहला में पहला सर आपका दिया था ना ये, ठीक ना। 17 बटा कितना दिया है 8 दिया है। उसी प्रकार से क्या आपका दूसरा में क्या क्वेश्चन आपका 1 का दिया है। देखिए यहाँ से हम ऐसे बना दे रहे हैं, देखिए 17 बटा सर कितना है 8 है, तो 17 बटा 8 है सर। तो अगर इसको हम भाग देंगे, पहले समझिएगा, इसको अगर हम भाग अगर देंगे 8 से कितना में 17 में, ये तो आपका फिक्स है कि सर संख्या सर क्या होगा शांत होगा। कैसे होगा, अब यहाँ से इसको ऐसे देखिए तोड़ेंगे कि 17 8 है ना, तो 2 के 5 सर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2 गुने 3 बार, तो 2 के 5 कितना हो जाएगा डायरेक्ट 3। अभी जस्ट आपको बोले थे कि हर में सर कितना रहेगा 2, हर में कितना रहेगा जी 2। अगर हर में अगर 2 रहे या तो फिर सिंगल 5 रहे, और नहीं तो फिर क्या है 2 5 दोनों रहे, उस कंडीशन में सर उस संख्या को हम क्या बोलेंगे शांत संख्या बोलेंगे सर। यहाँ गौर से देखिएगा कि यहाँ सिंगल 2 है, ठीक है, सिंगल 2 है, माने 2 के पावर 3 है, लेकिन हर में सर क्या है हमको देखने के लिए 2 मिल रहा है। इस कंडीशन में से इसका नाम क्या देंगे, ये शांत होगा सर, क्या होगा शांत। यहाँ पास तो आपका एक आंसर हो चुका, देखिए बोला क्या है कि दशमलव शांत है, तो जो शांत है तो शांत यह है। अब बोला क्या कि उनके माने किनके जी, इनके, उनके माने किनके, तो इनके, उनके दशमलव प्रसार करे। अब इसी को क्या दशमलव प्रसार करना है, तो एक तो आप सर क्या कर सकते हैं कि 8 से सर भाग भी दे सकते हैं, नहीं तो सर दूसरा नियम सर क्या है कि आपको हर में सर क्या है 10 का सर घात बनाना है, 10 के घात बनाना है, 10 के घात बनाना है। तो आपका सर 2 तो फिक्स है, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे कि हमको सर क्या 10 मिल जाएगा 5 से, ठीक ना। लेकिन गौर से देखिएगा कि 2 के पावर यहाँ 3 है, तो सिंगल 5 से करेंगे नहीं जी। अगर 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 लेंगे, यानी कि 2 2 3 गो है, तो 5 के पावर भी हम 3 लेंगे सर, यानी 5 5 3 गो लेंगे। और जस्ट क्या हम क्या करते हैं कि एक बार अंश में गुना कर देंगे और एक बार हर में सर गुना कर देंगे। तो बोले कि नहीं सर कि हर के सर मतलब हमको सर क्या है 10 के घात के रूप में बनाना है, तो अंश में क्या गुना कर रहे हैं,
ठीक ना। तो अंश में सर गुना इसलिए कर रहे हैं कि ताकि फिर हमको कटला के बाद संख्या हमको इतना मिलना तो भी चाहिए ना, समझ आया, इसलिए इसको हम क्या गुना कर रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा तो कैसे इसको बनाएंगे, देखिए 17 और 2 के पावर सर कितना है 3, ये शांत था ना, ये क्या संख्या है शांत है, कोई डाउट है नहीं ना। देखा इसमें क्या होगा कि 5 के पावर 3 और ऊपर भी सर ये कितना 5 के पावर 3 हो जाएगा, 5 के पावर सर कितना हो जाएगा 3 और नीचे भी 5 के पावर 3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि 17 है, लिख देंगे सर 17, 5 गुने 5 सर के बार है 3 बार, तो कितना देगा 125, कितना होगा जी तो गुना 125 और 22। देखिए दोनों का सर घात क्या बराबर है, अरे बेस बराबर नहीं है तो घात सर दोनों को तो बराबर है, तो हम कैसे लिखेंगे कि 2 गुने 5 और पूरा का पावर 3 दे देंगे। अब यहाँ पास सर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए 125 से गुना सर 17 में फिर यहाँ पास करने थोड़ा पड़ेगा, लॉन्ग तो नहीं इसमें अब आ जाएगा है ये, देखिए 1250, 7 पचे 35 की 5 हो जाएगा, हाथ में ऐसे 3 बचेगा सर, 7 दूना 14, 14 3 कितना हो जाएगा जी 17, 17 की 7 से बचेगा 7 7 अब 1 8, 5 7 5 12 की 2 हो जाएगा, 8 2 10 10 11 की 1 हो जाएगा, 1 1 2 21 25 आया, यानी कि 21 और कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ गौर से देखिए कि 2 पचे कितना होगा जी 10, अब पूरा का पावर सर कितना है 3, तो यहाँ पास सर कैसे लिखेंगे कि 21 25 और गौर से देखिए कि 10 गुने 10 के बार 3 बार, यानी कि 10 गुने 10 हमको जब 3 बार है और सर गुना शो कर देंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा, नहीं होगा 3 गो लड्डू है, 3 गो लड्डू है ये होगा जी, अब 10 गुने 10 क्यों रहेगा 3 गो, ला दिमाग के भूंजल आदमी, अब हो जाएगा सही, अब सही होगा कि नहीं होगा। ऐसा भी आप लोग है ना सर कि गुणोदम मतलब करने में सर देखिए अब कितना हो जाएगा 1000 होगा। अब इसको भाग देने में सर क्या है, हाँ भाग देने में आसान है, अब भाग कैसे देंगे, देखिए अब ऐसे भाग देंगे रपट रपट के, नहीं तो आसान तो सर इसीलिए सोल्व किए, कैसे भाग देंगे देखिए इस शून्य के लिए 5, इस शून्य के लिए 2, इस शून्य के लिए सर कितना 1, क्या देखिए इस शून्य के लिए कितना हो जाएगा 5, इस शून्य के लिए कितना हो जाएगा 2, इस शून्य के लिए कितना हो जाएगा 1, अब 1 है ना 1 के लिए क्या जाएगा पॉइंट, और फिर बाकी सर कितना है 2। अब ऐसे आप लोग मत ऐसे सेवलिन लटका दिया कि फर रहा है नीचे, इसे हम समझाने के लिए आप लोग किए हैं, ठीक ना। यहाँ लिखेगा क्या था कि क्या था सर, यहाँ था ईशान तो था है ये, ईशान तो था है ये, और प्लस में प्रसार यानी कि दशमलव प्रसार में सर हमको कितना गया 2.125, ये आपका सर क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए आप लोग सर अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है, तो जस्ट इसको सर आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे बनाइएगा, नहीं तो फिर सर क्या 8 से इसमें भाग दे दीजिएगा, ठीक ना। 8 अब देखिए 8 से अगर 17 में भी भाग देते ना, 8 से 17 में भाग देते तो आपको सर इतना ही सर कट के आता, तो सर छोटा था तो आप भाग दे लिए, लेकिन अगर बड़ा अगर होता तब कैसे भाग देते, बड़ी प्रक्रिया हो जाता, होता है कि नहीं। अब जैसे इसमें कुछ संख्या आपको आएगा, ठीक है, जैसे बी वाला है कि ना लंबा चौड़ा, अरे इसका प्रक्रिया लंबा चौड़ा सर है ना जी। अब इतना से 2000 में 169 में भाग अगर देने के लिए कह दिया जाए, ठीक ना, तो आदमी के साथ दिमाग में बाउंस होने लगे, फिर भी इतना बड़ा संख्या से समझ आया ना। तो अब इसका देखिए हम तीसरा के देख रहे हैं, दूसरा के बना लीजिएगा ना, जैसे बनाया पहला के वैसे बनाइएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा। तीसरा के देखिए सर यहाँ पास हम बना दे रहे हैं, समझिएगा गौर से, ठीक है। देखिए लिखेंगे हल, तीसरा संख्या क्या है सर 169 बटैया सर कितना है जी 2000 जी, इतना है, समझिएगा। तो पहले हर को सर पहले हम क्या है सर तोड़ेंगे, क्योंकि सर भाग देंगे सर तो बड़ी प्रक्रिया लगेगा, नहीं बोझ सर लगेगा, ठीक है। इसको सर पहले क्या इसको हम तोड़ेंगे, कैसे, इसको यहाँ देखिए समझिएगा पहले गौर से, इसको रफ में इसको तोड़ लीजिए ना, 2000 के सर रफ में इसको पहले से तोड़िए, तो कितना होगा जी 2000 ना कि 200 ना है, थोड़ा क्वेश्चन में देख लीजिए तो 2000 है ना, ठीक है देखिए, फिर सर कितना हो जाएगा 500, फिर कितना हो जाएगा 250, अधिक करते जाइए, बांटी सबसे जाइए कितना 250 ना, कितना होगा 100
25। अब अध्याना होगा, अब अध्याय कहाँ अब 5 से न लगेगा जी, ठीक ना। 5 दूना के 10, 50 25, 50 25। देखिए दूसरा के है जी 4 हो, तो ऐसा आप लिखिएगा कि 169 और कितना 2 के पावर 4 गुन्ने 5 5 के गो जी 3 गो, तो 5 के पावर 3। लेकिन यहाँ गौर से देखिएगा, जिसको थोड़ा डालते हैं कि सर यहाँ 2 के पावर सर 4 है और इसका सर 5 के पावर 3 है, तो क्या हो गया, इस शांत के रूप में तो है, हमको झलक रहा है कि शांत है। ये क्या है, शांत। इसको हम बोल सकते हैं आपस से क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत संख्या हो गया। क्यों, क्योंकि हर में हमको 2 और 5 का गुणज के रूप में है सर, 2 और 5 हमको झलक रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि शांत है। लेकिन इसको बोला कि जो शांत संख्या है उसको क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है, उसको बढ़ा के लिखना है, फैला के लिखना है, दशमलव के रूप में हमको लिखना है। तब कैसे लिखेंगे, तो यहाँ गौर से देखिए कि 2 के पावर सर यहाँ कितना है 4 और 5 के पावर 3 है, तो हमको सर दोनों को पावर सर क्या बराबर रहेगा, तब ना इतना अच्छा लगेगा है। इसको पावर को माने कि 2 के पावर 4 है, तो 5 के पावर भी हमको 4 बराबर करने के लिए कितना और 5 से गुना कर देंगे, 1 5 से और गुना करेंगे, कितना 1 5 से और गुना करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो 100 लिख देंगे 69 और 2 के पावर सर 4 ठीक ना, और 5 के पावर सर कितना है 3, तो 1 5 ऊपर से गुना करेंगे और 1 5 क्या है नीचे से गुना कर देंगे। आंसर दोनों में गुना होगा, क्योंकि 5 से 5 कटेगा तो फिर तो हम कितना, फिर मिलना तो भी चाहिए संख्या को ना। अब यहाँ देखिए इसको गुना कर दिए, 9 5 45 की 5, शेष कितना बच गया 4 और 5 6 के 30, 30 और 4 34 की 4, शेष कितना बच गया 3 और 5 3 सर कितना हो गया जी 8, यानी कि 845। अब देखिए 2 के पावर सर कितना है 4, तो देखिए 5 के पावर भी सर कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। यहाँ गौर से देखिएगा कि 845। अब देखिए दोनों का पावर सर क्या है बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 के पावर सर कितना दे देंगे 4 हो जाएगा ना, 4 लिखल है, कितना है 4 है सर। अब देखिए इसको लिखेंगे कितना 845। गौर से देखिएगा कि 2 5 कितना हो जाएगा जी 10 और 10 के पावर सर कितना होगा 4 हो जाएगा सर। अब यहाँ गौर से देखिए कि 845 10 के पावर 4 है, 10 के पावर 4 मतलब कहना है कि 10 पर 4 को 0 मार दीजिए डायरेक्ट, कितना 10 पर 4 को 0। अरे 10 गुने 10 सर 4 को लिखूं, 10 गुने 10 के गो 4 को लिखूं, अगर फिर 10 के पावर 10 पर सर मतलब 4 को का कहने का मतलब कि 10 पर 4 को आओ बैठाइए ना जी, 1 पर 4 को 0 से देखिए मतलब 3 को बैठेगा, 1 तो पहले से है तो 3 को आओ बैठेगा, समझ में आ गया ना। अब यहाँ देखिए तो इसको भाग देंगे सर, अब भाग देने में सर क्या है, बस ये लगाइए लटकाइए, इसे लटका लीजिएगा ना, लटका लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 इस शून्य के लिए 5 इस शून्य के लिए 4 इस शून्य के लिए 8 इस शून्य के लिए कुछ भी नहीं है जी, तो लगा देंगे 0, 1 के लिए पॉइंट अपन मन से वो 0 सर दे देंगे आगवा, ठीक ना। यहाँ लिख देंगे कि अतः सर पहला शर्त क्या हुआ, ये शांत हुआ और दशमलव में अगर हम बात करते हैं दशमलव प्रसार तो सर ये क्या रहा जी 0.0845, ये आपका आंसर हुआ, ठीक ना। अब लोग छापिए, इसके बाद फिर क्या है हम आगे इसको बताते हैं। चलो देखिए अब जो बच गया ठीक ना, क्वेश्चन नंबर कितना 1 2 3 तक हो गया। अब क्वेश्चन जो बच गया है इधर देखिए बाबू, ठीक ना, 4 है 5 है 6 है 7 है, ठीक ना, 8 9 10 11 12 माने 12 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो आप लोग इसमें से बना लीजिएगा अच्छा से, ठीक है, अच्छा से फिर क्या है बना लीजिएगा। अगर ना बनता है ठीक ना, तो आप लोग जैसे मतलब क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है लिखिएगा कि हाँ सर हमको क्वेश्चन जो है मतलब क्या है आपका दूसरा का जैसे मतलब क्या है चौथा पांचवा छठा चाहे जो भी नहीं अगर बनेगा उस समस्या के यहाँ पर समाधान किया जाएगा, ठीक ना। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक ना। और अपने दोस्तों को पास भी मतलब क्या है अधिक से अधिक क्या शेयर करें, ठीक ना, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत क्या है कठिन परिश्रम क्या करने पड़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद।